अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई तो दुनिया भर की नजरें इस बैठक पर थी। 3 घंटे तक चली इस मुलाकात से उम्मीदें थी कि शायद यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ठोस समझौता सामने आएगा, लेकिन नतीजा शून्य। कोई भी औपचारिक डील हुई ही नहीं। मगर बैठक के बाद ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिनसे भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति तीनों हिल गई। ट्रंप ने साफ कहा कि रूस ने भारत के रूप में एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। यह दावा उस वक्त आया है जब उन्होंने खुद ही भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो अब सवाल उठता है कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना घटा दिया है तो फिर अमेरिका क्यों भारत के टैरिफ के जरिए और दबाव डाल रहा है? क्या यह केवल व्यापार की मजबूरी है या यूक्रेन युद्ध की राजनीति के बहाने भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और इन्हीं सभी सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। ट्रंप ने पहले भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ लगाया। इसे भारत ने अन्यायपूर्ण और बेतुका करार दिया था। इसके बाद रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो 27 अगस्त से लागू होगा। यानी कुल मिलाकर भारत पर 50% का टैरिफ लागू होने वाला है। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या अमेरिका सचमुच भारत पर आर्थिक दबाव डालना चाहता है या फिर यह एक रणनीतिक चाल है ताकि भारत रूस से दूरी बना ले? क्योंकि वास्तविकता यह है कि भारत अकेला देश नहीं है जो रूस से तेल खरीद रहा है। अगर चीन की बात करें तो चीन और ज्यादा बड़े पैमाने पर रूसी तेल आयात कर रहा है। तो फिर केवल भारत पर ही यह सजा क्यों? पत्रकारों ने भी यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से ही पूछ डाला कि अगर चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है तो फिर केवल भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अब ट्रंप ने इस पर गोलमोल जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बहुत कुछ बाकी है और कई और टैरिफ लगने हैं। ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले समय में चीन पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या ये रणनीति वास्तव में काम करेगी? क्या टैरिफ लगाने से भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देने वाले हैं या फिर इसका एक उल्टा असर होने वाला है, यानी अमेरिका से रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे? भारत और रूस का रिश्ता कोई आज का नहीं है। शीत युद्ध के दौरान, यानी जो कोल्ड वॉर चली थी, उसके दौरान ही भारत ने रूस के साथ गहरे रणनीतिक और रक्षा संबंध बनाए रखे थे। हथियारों से लेकर ऊर्जा तक रूस भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तब भारत ने खुले तौर पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। मगर क्यों? क्योंकि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी थी। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और सस्ती ऊर्जा उसके लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर ले, या क्या ट्रंप मानते हैं कि भारत सिर्फ इसलिए रूस से तेल खरीदना बंद कर दे क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है? अब अगर हम गहराई से इसे देखें तो ट्रंप के टैरिफ फैसले के पीछे 2 मकसद हो सकते हैं। पहला, आर्थिक दबाव, यानी अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी तेल और गैस खरीदे ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। और दूसरा है रणनीतिक दबाव, यानी रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका भारत जैसे बड़े उपभोक्ता को उसके खिलाफ खड़ा करना चाहता है। लेकिन इन दोनों मकसदों में एक बड़ा जोखिम है कि क्या भारत इतनी आसानी से अपने रुख को बदल देगा, खासकर तब जब भारत खुद को एक स्वतंत्र और बहुपक्षीय शक्ति के रूप में देखता है। ट्रंप के ताजा बयान को देखें तो अमेरिका की नीति विरोधाभासी लगती है। एक तरफ वे भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ चीन पर भी वही शक जता रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अगर अमेरिका भारत और चीन दोनों पर एक साथ टैरिफ लगाएगा तो इसका असर केवल रूस पर नहीं पड़ेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा होगा। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इतनी आर्थिक हलचल झेलने को तैयार है और क्या भारत को अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए जब तक वह अपने हितों को दांव पर लगाकर किसी तीसरे देश की नीति का पालन करे? भारत की कूटनीति हमेशा से संतुलन पर टिकी रही है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, यानी क्वाड रक्षा सहयोग और तकनीक की बात करें, और दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा और हथियारों की डील। अब अगर भारत अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो इससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और अगर भारत अमेरिका के टैरिफ को नजरअंदाज कर देता है तो इससे द्विपक्षीय रिश्तों में खटास आ सकती है। अब भारत के सामने ये दुविधा है कि क्या वह राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा या फिर वैश्विक दबाव के आगे झुक जाएगा। अब ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं है, ये भू राजनीतिक चाल भी है जिसमें रूस, यूक्रेन, चीन और भारत ये सब शामिल है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या अमेरिका वाकई भारत को मजबूर कर सकता है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, और सबसे अहम, भारत आखिर किस रास्ते पर चलने वाला है? अमेरिका की शर्तों पर या अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर?
फिलहाल इन सवालों के जवाब तो धुंधले हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में भारत को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर कठिन फैसले लेने होंगे और दुनिया की निगाहें एक बार फिर से दिल्ली पर आने वाली हैं। आपकी जो कुछ भी इस पर राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख